हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। और आज की इस क्लास में 1857 के विद्रोह पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें कुल मिलाकर के 28 क्वेश्चन हैं। तो आप हमें बताएंगे लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, मतलब कितना स्कोर आपका रहा इसमें। ठीक है। और इससे पहली वीडियो में हमने इसी पर बेस्ड पूरी क्लास एक ले ली है। उसी क्लास पर आधारित एक ये क्लास है, मतलब प्रैक्टिस सेशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जितनी भी वीडियोस यहाँ से आपको दी गई हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट आज की श्रृंखला, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। कब किया गया था इसको? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, या फिर फरवरी 1857 में। तो जो राइफल थी एनफील्ड राइफल, इसको कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। क्लियर है ना? दिसंबर 1856 में जो है एक राइफल उन्होंने भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल की थी। कब? दिसंबर 1856 में। और किस राइफल के जगह इसको शामिल किया गया था? वो थी आपकी ब्राउन बेस। क्लियर? ब्राउन बेस की जगह जो है एनफील्ड राइफल को लाया गया था सेना के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। क्या इसका एक मुख्य कारण रहा था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक, या फिर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या फिर सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण, या फिर भारत का आर्थिक शोषण। तो क्या इसका महत्वपूर्ण एक कारण रहा था स्वतंत्रता संग्राम का? क्या था इसमें? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कैसे कि जो उन्होंने जो बंदूक थी इनकी ब्राउन बेस, उसकी जगह जब ये नई राइफल लेकर के आए थे एनफील्ड राइफल, तो उसमें क्या होता था, उसका जो कारतूस था उसको मुंह से खोलना होता था। ठीक है, तो उसमें उस समय जो था इन्होंने क्या किया था, उसमें एक जो कारतूस को जब वो मुंह से खोलते थे तो उसमें एक अफवाह फैली थी उस टाइम पर कि उस कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी का यूज़ किया गया है। तो जिससे जो है जो भारतीय सैनिक थे उनका धर्म भ्रष्ट करने की एक योजना, मतलब इस तरीके की बनाई गई थी। ठीक है, जिससे जो है जितने भी सैनिक थे भारतीय सैनिक, उनको यह बुरा लगा कि मतलब हमारा धर्म जो है ये लोग भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इस वजह से जो है मुख्य इसका कारण बन गया था स्वतंत्रता संग्राम का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, या फिर लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी अब कहाँ? बैरकपुर में। क्लियर? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। ठीक है ना? कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। और कब हुई थी ये हुई थी 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को ये घटना हुई थी बैरकपुर में। ठीक, इसमें जो था इन सैनिकों ने इन्होंने क्या किया था, उस पर एक जो अपना एक इसका साथी था सेना में, उस पर मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, तो कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। सही आंसर क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? कौन सा खिताब? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? अजीमुल्लाह को, बर्जिस कादिर को, बख्त खान को, या फिर हसन खान को? तो किसको दी थी उपाधि साहब ए आलम बहादुर की?
बहादुर शाह ने बख्त खान को, ठीक है ना, बख्त खान को ये साहब आलम की उपाधि दी थी बहादुर शाह ने। और ये बख्त खान कहाँ का था? बख्त खान कौन था? ये कौन था? पख्तून था, ये पख्तून, ये एक पख्तून था, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, कहाँ से? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से? तो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी आपकी मेरठ से। मेरठ से कब हुई थी ये? 10 मई और 1857 को, ठीक है। जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल रोटी, बाज, रुमाल या फिर 2 तलवारें? तो इसका एक क्या प्रतीक था इसका 1857 की क्रांति का? ये था कमल और रोटी। इस स्वाधीनता संग्राम का एक प्रतीक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। क्या थी पहली घटना? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह? तो पहली घटना कौन सी थी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की? वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, ठीक है। तो क्या कब हुई थी ये? 11 मई 1857 को। ये दिल्ली में जो है मेरठ से आए कुछ सिपाहियों का एक वो आया था, एक ग्रुप आया था, वो सही है, मेरठ से। और कहाँ पहुंचे थे वो? मुगल जो सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, उनके पास पहुंचे ये और उनसे इन्होंने अपील की थी सिपाहियों ने कि जो सम्राट है वो जो है इनका नेतृत्व स्वीकार करे, सही है। और कहाँ हुई थी ये? दिल्ली के लाल किले पर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, मतलब लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन? तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। क्लियर? कहाँ हुआ था इनका लक्ष्मीबाई का जन्म? वाराणसी में। और वाराणसी में किस जगह हुआ था? गोलघर, ठीक है, एक स्थान है गोलघर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था लक्ष्मीबाई का। कब हुआ था? 19 नवंबर और 1835, ठीक है, 1835 को। क्लियर है ना ये कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के गोलघर में, और 19 नवंबर 1835 को। और इनका बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? इनका मूल नाम क्या था? इनको कहते थे मणिकर्णिका, ठीक है, इन्हें कहते थे मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका इनका नाम, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, ब्रिटिश कादी? तो बरेली में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में? बताइए। खान बहादुर ने, कुंवर सिंह ने या फिर मौलवी अहमद शाह ने या ब्रिटिश कादिर ने? तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर ने।
किसने किया था? खान बहादुर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें जो था खान बहादुर को जो बहादुर शाह द्वितीय थे उन्होंने इन्हें क्या बनाया था? वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, किस पद पर? वायसराय के पद पर। वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। पद पर नियुक्त किया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था खान बहादुर को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ठीक है, मंडला, मांडू, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? वाराणसी में। वाराणसी में एक जगह है गोलघर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। और इनके बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के मणिकर्णिका। क्लियर है ना इतना सब? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? यूरोज का, गफ का या फिर नील का और या फिर हैवलॉक का। तो रानी लक्ष्मीबाई जो अंतिम युद्ध लड़ रही थी अपना, तो उस समय उनका जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? यूरोज से। एक अंग्रेज था ये यूरोज। ठीक है, अंग्रेज से लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक, और कब लड़ा था ये इन्होंने युद्ध? 17 जून 1858 को। ठीक है, 17 जून 1858 को इन्होंने यूरोज से युद्ध किया था। और इसी युद्ध में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तब उस समय रानी की मृत्यु पर उसने यूरोज ने क्या कहा था कि ये जो एक उन्होंने लाइन बोली थी यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उसने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। क्या लाइन कही थी? इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्वेश्चन में आ जाती है एग्जाम में कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये लाइन कही थी यूरोज ने। ठीक, किसने कही थी? यूरोज ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेगम ऑफ अवध। सही है, बेगम ऑफ अवध ने लखनऊ से क्या किया था? नेतृत्व किया था 1857 के युद्ध में। सही है, बेगम ऑफ अवध ने, जिन्हें क्या कहते हैं? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? कौन? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने। क्लियर? मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के संग्राम में, ठीक है, नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बर्जिस कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। ठीक, तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहिब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? ये थे नाना साहिब के। ठीक है,
नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। और तात्या टोपे जो थे ये नाना साहब के कौन थे? कमांडर इन चीफ। तो इस क्वेश्चन का ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या है क्वेश्चन? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहब का, या फिर मंगल पांडे का? तो किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? यह था आपका तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? खान बहादुर ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने? तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। क्लियर? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार से। सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी लियाकत अली, मौलवी इमदादुल्ला, या मौलाना फजलुल हक? तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहाँ से नेतृत्व विद्रोह में अपना नेतृत्व दिया था? फैजाबाद से। क्लियर? कहाँ से दिया था इन्होंने? फैजाबाद से विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व दिया था। नेतृत्व क्या था इन्होंने? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और ये मतलब वैसे रहने वाले कहाँ के थे? ये तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के? अरकाट के रहने वाले। लेकिन फैजाबाद में आकर के ये बस गए थे बाद में। सही है, वहीं से इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना नेतृत्व किया था। क्लियर है? और इन्होंने एक बात कही थी उस समय अंग्रेजों के बारे में कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। क्लियर? और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो था इनके ऊपर 50,000 रुपये का ब्रिटिश सरकार ने क्या रखा था? इनाम रखा था। क्लियर हुआ? सही है, तो ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ से किया था उन्होंने नेतृत्व? फैजाबाद से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अरे यार ये क्या हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी, जोग, गालिब, या फिर इकबाल? तो 1857 के विद्रोह को देखा था मिर्जा गालिब ने। ठीक, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, स्वयं अपनी आंखों से उन्होंने इसको देखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोंसले ने, या फिर रामगढ़ के लोधी ने? तो सबसे ज़्यादा सहायता किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। क्लियर? ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कैनिंग ने इनके बारे में क्या कहा था? सिंधिया के बारे में कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। क्या कहा था कैनिंग ने? कि यदि ग्वालियर के सिंधिया भी अगर विद्रोह में शामिल हो गए तो हम लोग जो है कल ही यहाँ से अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 21।
21 के बारे में देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग। तो कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? सही है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था? कहाँ पर? बैरकपुर में। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश या हेरसे या ह्यू व्हीलर। तो कौन था कमांडिंग ऑफिसर? हेरसे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर था उस समय 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में हेरसे। सही है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या इनका पूरा नाम क्या था? जॉन बेनेट, जॉन बेनेट हेरसे। चलिए अगला क्वेश्चन 23। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो किसने बनाया था अपना आपातकालीन मुख्यालय? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 24। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कौन था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री? चर्चिल, एटली, पामस्टन, ग्लैडस्टोन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉमस्टन। सही है, विस्कॉन्ट पॉमस्टन। ठीक है, क्या नाम था इनका? विस्कॉन्ट। ठीक, क्या नाम था इनका? विस्कॉन्ट। एक मिनट, विस्कॉन्ट ऑफ पॉम स्टन। वही विस्कॉन्ट पॉम स्टन इनका पूरा नाम था। ये उस समय जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो ये ब्रिटेन के क्या थे? ये ब्रिटिश क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, या फिर सर जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन लॉरेंस, और ऑप्शन नंबर डी है टी आर होम्स। तो किसने दी थी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना, एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सही है, आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? कि यह एक षड्यंत्र है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को क्या कहा था इसने? कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था जेम्स आउट्रम ने। और जॉन लॉरेंस, इन्होंने क्या कहा था? जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? कि यह क्या है? सैनिक विद्रोह है। सही है, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था विद्रोह को? ये 1857 के विद्रोह को कि यह एक सैनिक विद्रोह है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे उस समय इस विद्रोह के बारे में। सर जेम्स आउट्रम ने इसको बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 26। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन सा इतिहासकार था वो? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, अशोक मेहता या फिर एसएन सेन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर।
वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। सही है। और इनकी पुस्तक क्या थी वीडी सावरकर की? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इनकी पुस्तक थी, जिसमें कहा था इन्होंने कि 1857 का विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इन्होंने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, बीडी सावरकर, एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे उस समय 1857 के टाइम पर, एसएन सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इनकी पुस्तक का नाम क्या था एसएन सेन की? 1857। सही है। इनका पूरा नाम था एसएन सेन का सुरेंद्रनाथ सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या फिर 17 नवंबर 1859 को। तो कब की थी घोषणा महारानी विक्टोरिया ने? 1 नवंबर 1858 को। क्लियर? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। टोटल कुल मिलाकर के 28 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स बताइए अब आपका स्कोर कितना यहाँ पर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे? कमेंट करके हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए थे सब प्रीवियस ईयर या फिर किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी अब किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी क्लास से, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें।